G1, G1. अगोदर लहान मुलं याच होलीची सुरुवात करतायत आणि आपल्या घरातील जी काही जुनी पाणी भांडी असतील ती घेऊन वाजवत आहेत. जेवण पाटील खूप मजा असते मित्रांनो. ती मजा आपण देखील आपल्या बालपणामध्ये केली होती आणि मुंबई नगरीमध्ये ती मजा मात्र आता निघून गेलेली आहे. शिमगा म्हटलं तर मुंबई नगरीमध्ये फक्त 2 दिवसाचा खाली सण असतोय, होळी आणि धुलवड. मात्र आपल्या ग्रामीण भागामध्ये तब्बल हा सण 15 दिवस साजरा केला जातोय. खरोखरच अख्ख्या गावात फिरायचं, कुऱ्या मागायला फिरायचं, रॉकेल मागायला फिरायचं, ते फाट्या सर्व घेऊन होलीपाशी जायचं. कोंबड होळीच्या दिवशी कोणाच्या कोंबड्या झाकलेल्या आहेत त्या बघायच्या. ती मजा वेगळी होती, ती मजा वेगळी होती. आता ती मजा नाहीये. आताची मुलं असं फक्त बघत असतात संध्याकाळ कधी होते आणि पबजी घेऊन आमच्या नाक्यावर कधी बसतोय पबजी खेळायला. मात्र एक नक्कीच एक चांगला शब्द आहे, खेलोगी पबजी तू बेचनी पडेगी सब्जी. हे ध्यान में रखिए. पबजीकडे जास्त लक्ष देऊ नका, शिक्षणावर लक्ष द्या, शिक्षणाला महत्व द्या. यावेळेस मोठा हुक करण्याचा प्रयत्न होता मात्र प्रॉमिसिंग म्हणता येणार नाही. व्यवस्थित चेंडू टाइम करू शकला नाही. फलंदाज सिंगल कन्वर्ट केला, सिंगलला लगेचच डबल मध्ये कन्वर्ट करण्यात येत्या. 2 धावा येत आहेत. 2 मात्र संघ पुढे वाटचाल करताना धावसंख्या होते धाव फलकावर 3 म्हणजेच 10. संघर्ष जारी आहे, संघर्ष सुरू आहे. संघर्ष बॅट अँड बॉलचा सुरू आहे. याचं कारण हा सामना किती महत्वाचा आहे हे दोन्ही संघांना माहिती आहे. हा विजय किती महत्वाचा आहे हे दोन्ही संघांना माहिती आहे. जर आपण जिंकलो तर रिकाम्या हाती आपण जाणार नाहीये. एक तरी पारितोषिक आपण आपल्या घरी घेऊन जाऊ याची पूर्णतः कल्पना या दोन्ही संघांना आहे आणि त्याच पारितोषिकासाठी ही झुंज तुम्हाला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. लेग ब्रेक यावेळेस व्हेरिएशन पाहायला मिळाला. विथ द टर्न चेंडूला पंच केला गेला. पॉइंटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे, चांगले क्षेत्ररक्षण, तितकीच चांगली फेकी. एकच धाव, एक के बिना कुछ नाही. धाव संख्या 1 न पुढे वाटचाल करते. धाव संख्या होते ती म्हणजेच 11 धावा. यानंतरची आपण स्पर्धा कोपरी विरार, यस बने दादा, कोपरी विरारला मला वाटतं यानंतरची स्पर्धा आहे. त्यानंतर आपण खारीगाव बंडे दादांची स्पर्धा, एक आगळं वेगळं आयोजन असेल त्या स्पर्धेमध्ये. कदाचित आमच्या छोट्या अंपायर देखील तुम्हाला त्या स्पर्धेमध्ये कदाचित पाहायला मिळतील. लक्षात ठेवा, एक त्यांचं मनोरंजन तुम्हाला त्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल. यावेळेस अक्रॉस क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न होता. स्क्वेअर रिझन मध्ये एकदा पूर्ण, एका धावेला पुन्हा एकदा 2 धावांमध्ये कन्वर्ट केलं जात आहे. रनिंग बिटवीन द विकेट, कौतुक करेल मी. 2 धावा इथे पुन्हा अंकित केल्या जातात स्कोरबोर्ड मध्ये. धाव संख्या होते ती म्हणजे 13 आकडा. 13 आकडा अशुभ आकडा म्हटलं जातं क्रिकेटमध्ये. 17 आकडा अशुभ आकडा म्हटलं जातं. मात्र मी जो रेकॉर्ड सांगितला होता 2017चा, जयवंत पाटीलचं देखील माझ्यासोबत ओवल्याच्या नगरीमध्ये होते. 2 दिवस 17 आकडा आला आणि 17 या आकड्यावर वारंवार विकेट पडत गेल्या. तो रेकॉर्ड एक नोंदवला होता मी मास्टर्स क्रिकेट मधला. ते दिवस अशुभ होते की तो आकडा अशुभ होता हे मला देखील कळालं नव्हतं. यावेळेस ऑन साइडला चेंडू डीप मिड विकेट रिझर्व मध्ये. बाळा चेंडूला फील्ड करण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू चकवून जातोय सीमारेषा पार. येतोय हा ब्रँडेड चौकार. विश्वनाथ झिली को आग कहते हैं, बराबर ना, और बुझी को राग कहते हैं, और उसमें से जो निकलता है वो विश्वनाथ जो मैदान के अंदर है. मात्र मोतीराम लवकर बाद झाला. ज्या मोतीरामना मागचा सामना गाजवला होता तो लवकर बाद झाला. धावसंख्या 17. षटक क्रमांक 2. मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण विचार विनिमय सुरू आहे. भांडूप संघ एका साईडला विचार करतोय की आम्ही इतक्या लांबून आलोय, जवळपास 2 तासाचा प्रवास गाठला होता आम्ही या मैदानावर येण्यासाठी. तो 2 तासाचा प्रवास आम्हाला इथून रिकाम्या हाती नेणार नाहीये. आम्हाला काहीतरी असं करून दाखवावं लागेल की या नगरीतून, या ठाण्याच्या कासारवाडीच्या गावातून आम्ही मात्र काहीतरी घेऊन जाऊ. हा एक निश्चय असेल, हे ध्येय असेल, ते म्हणजेच भांडूप बी या संघाचं. आणि त्याच्याच विचारामध्ये खास करून टीम मीटिंग घेतली जात आहे. नंबर 3चं षटक कोणाकडे दिला जाईल चेंडू. यावेळेस आपण पाहतोय गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज मनोहर. ज्या मनोहरनं मागचा सामना मी म्हणेल जे मागच्या सामन्याला कडाटणे आणली होती. जर या स्पर्धेमध्ये गेम चेंजर अवॉर्ड जर असता, जर ते पारितोषिक असतं तर नक्कीच त्या पारितोषिकासाठी मी या व्यक्तीचं नाव नक्कीच लिहिलं असतं. कारण हे 3रं षटक, मागचं षटक आपण पाहिलं
तर तिसरं षटक मनोहरला हाताळलं होतं. या तिसऱ्या षटकामध्ये सामन्याला कलाटणी आली होती. जो सामना मी म्हणेल ओवळा संघ एका बाजूने म्हणायचं ट्रॅकवर व्यवस्थित सुरू असताना त्याच ओवळ्या संघाला थांबवण्याचं काम याच मनोहरनं केलं. 3 विकेट मनोहरनं काढल्या होत्या, 5 धावा दिल्या होत्या ओवल्याच्या अगेन्स्ट, आणि तोच मनोहर तुम्हाला पाहायला मिळतोय पुन्हा एकदा या कासारवडोली बीच्या अगेन्स्ट, भाईंदरपाड्याच्या, माफ करा, भाईंदरपाड्याच्या अगेन्स्ट. शॉट आपला चेंडू हवेत आहे. चेंडूच्या खाली बाला येण्याचा प्रयत्न करतोय, मात्र झेल व्यवस्थित गॅदर करू शकला नाहीये. झेल ड्रॉप होतोय. 2 धावा मिळतील. गुणवत्ता आहे. 2 जे खास करून फिल्डर्स आपण पाहता डीप मिड विकेट आणि डीप कव्हर, खास करून आपण पाहिलं काव कव्हर रिजन मध्ये आहे. या दोन्ही क्षेत्ररक्षकामध्ये गुणवत्ता आहे आणि खास करण्याचं 2 ठिकाणी 2 महत्वाचे क्षेत्ररक्षक तिथे ठेवलेले आहेत भांडुप संघाना. उद्याचा दिवस रविवारचा दिवस आणि उद्या देखील तुम्ही मास्टर्सचे सामने या मैदानावर पाहणार आहेत आणि परवा देखील या मैदानावर स्पर्धा आहे. गाव कप आहे, होली कप आहे, धुलवंदनचा कप आहे. सुनील भोईर साहेब इथे असणार आहेत उद्याच्या परवाच्या दिवसामध्ये देखील, उद्याच्या दिवसामध्ये देखील ते इथे आहेत. 4 दिवस मुक्काम आहे सुनील भोईर साहेब म्हणतायत. 4 दिवसाचा मुक्काम माझा आहे. या वेळेस उडवलाय चेंडू, जातोय स्टँड इन डिलिव्हरी, येतोय हा ब्रँडेड षटकार. 6 धावा. जर ही स्पर्धा 40+ ची असली जयवंत तरी 50+ धावा या स्कोर बोर्डवर व्हायला हव्या कासारवडोली बी या संघाच्या. धावसंख्या 25. षटकाराने नक्कीच ओक वाढतोय, धावसंख्येची चालना मिळते मोठ्या प्रमाणात. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक, आणखीन एकदा उडून देतोय चेंडू, जातोय डीप लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावेसाठी षटकार. मात्र या मनोहरने एक दमदार कामगिरी केलेली आहे. त्या मनोहरसाठी मात्र पारितोषिक नाहीये. मनोज साठी 2 चेंडू 2 षटकार मनोजच्या बॅट मधून काय हॅट्रिक पाहायला मिळेल का? शॉट ऑफ लेन, चेंडू मिस करतोय. अखूर टपाचा चेंडू हा मनोज. वाईटचा इशारा पंचांचा. महेंद्र पाटील, मॅन फ्रॉम मोरवा भाईंदर नगरीचे हे रत्न आहे जे तुम्ही स्ट्राईक पंच म्हणून पाहतायत. व्हाईटचा इशारा पंचांचा. 1 धाव अंकित केली जाईल अवांतरच्या स्वरूपात. धावसंख्या होते ती म्हणजेच 32. 32 लॉस ऑफ 3 विकेट ऑन द बोर्ड. अतिशय जबरदस्त आयोजन नियोजन. क्या बात है इस बार. आणि यावेळी आपण पाहतो शामियानाच्या बाहेर चेंडू लँड होतोय. 6 धावेसाठी षटकार. 3 चेंडू आणि लागोपाठच्या 3 चेंडूवर 3 उत्तुंग षटकार पाहायला मिळाले मनोज यांच्या बॅट मधून. मनोज हा ब्रँड मैदानाच्या आतमध्ये चमकताना. बॅटन मनोज, वेल प्ले. कौतुक करेन मी मनोज यांचं, कारण अफलातून खेळी करताना हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. मॅन फ्रॉम कासार वडवली. धावसंख्या होते ती म्हणजेच तब्बल 38 धावसंख्येवर हा संघ पोहोचतोय कासार वडवलीचा संघ. मात्र दमदार खेळी, अफलातून खेळी, स्फोटक खेळी. पुन्हा एकदा प्रहार. बंदुकीच्या गोळीप्रमाणे हा चेंडू निघून जातोय. दन 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 सीमा रेषा पार. येतोय हा मनोज यांच्या बॅट म्हणून ब्रँडेड चौकार. खरोखरच अफलातून खेळी, अतिशय अग्रेसिव्ह क्रिकेट मी म्हणेन मनोजच्या बॅट मधून पाहायला मिळालं. जे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेळतायत
त्याप्रमाणे पुन्हा एकदा शॉट आपल्या हँड फिरून फिरून खेळला जातोय, मात्र चेंडू यावेळेस हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक झेलसाठी प्रयत्न करत होता, मात्र चेंडू अंतिम क्षणी सीमा रेषेवर वन बाउन्स फील्ड केला गेला. 2 धावा अंकित केलेल्या 2 धावेला 3 धावांमध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. स्ट्राईक रुलेट करण्यासाठी हा दिला जातोय माफक बळी. 3 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण होतोय. धाव फलकार धावा अंकित केल्या जात आहेत. त्या म्हणजे 44 घेतो एक छोटासा ड्रिंक ब्रेक, त्यानंतर येतोय पुन्हा मी मैदानाच्या आतमध्ये. असं गेलो असं आलो. पाहत राहा, ऐकत राहा शेंडोबा 40+ मास्टर्स क्रिकेटचा हा रणसंग्राम. डीजे
यस, जीत के लिए लक्ष्य रखा गया है 73 रन, ओनली 73 रन रेट है। जरूरती रन रेट 14.60 की औसत से बल्लेबाजी करनी है इस मैच को जीतने के लिए। यस, जीत में कन्वर्ट करने के लिए। इस मैच को अगर जीतना है तो अटैकिंग बल्लेबाजी करनी होगी, बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। क्या बात है, मनोज ने बनाए 45 रन 15 गेंदों में। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी की। दिलीप और बाला इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए लक्ष्य बड़ा है। यस, अंपायर का इशारा आता हुआ लेट्स प्ले, मैच को करना है ऑन। गेंदबाजी की कमान पर है दत्ता। सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं दिलीप और बाला इस तरीके की जोड़ी। इस बार पहली गेंद पर अटैक करने की चाहत दर्शाई थी, गेंद आती हुई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में विशाल मौजूद और बहुत ही बढ़िया बैकअप। क्या बात है, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन जरूर देखने मिलता हुआ। सुनील सर, कहा जाता है ना कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। ठान लो तो हार और मान लो तो जीत। अब यहां पर ठानना होगा, मानना होगा, तब जाकर यह लक्ष्य पार किया जा सकता है। हर ओवर में अटैकिंग बल्लेबाजी। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में विशाल वहां पर मौजूद। रनों के लिए दौड़ लगी, नजदीकी मामला रन आउट के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ। आशा और उम्मीद की किरण जरूर टूटती हुई, जो कि सलामी बल्लेबाज थे, ओपनर बैट्समैन थे, बाला इज गॉन।
पाटिल बहुत ही बढ़िया कार्य करते हुए, बिल्कुल इनके लिए मैं तो यही कहूंगा कि हथियार तो हम शौक के लिए रखते हैं, खौफ के लिए तो हमारा नाम ही काफी है, जयवंत पाटिल। क्या बात है, गोल्डन फिंगर। बेहतरीन स्कोरिंग, अगर अच्छी स्कोरिंग हो तो अच्छी कमेंट्री आप तक के पहुंचती है जरूर। और हमारी कमेंट्री को अगर आप पसंद करते हैं तो उसमें 50% योगदान हमारे साथी स्कोरर जयवंत पाटिल का रहता है। बखूबी वो हर एक सूचना हम तक के पहुंचाते हैं। अगली गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, अतिरिक्त रनों में 1 रन होगा शुमार, 1 के साथ 1 फ्री। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर 2 आंकड़ों में दर्शाता हुआ 11 रन। 11 रन। अमित की अगर बात की जाए, एक उभरता सितारा मैं तो कहूंगा 40+ का, हाल ही में ज्वाइंट हुए हैं। कद काठी देखी, पर्सनैलिटी देखी, अगर इन पर कैमरा जूम करके मारा जाए तो 19 साल से कम उम्र के नजर आते हैं। अगली गेंद फुल लेन गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला है, 1 रन के लिए निकले हैं जरूर, 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। सिंगल से इस आंकड़े तलक के आप नहीं पहुंच सकते। इस आंकड़े तलक के अगर आपको पहुंचना है तो फिर बनना होगा गुमनाम जंगल का बदनाम शिकारी, तब जाकर बात बनेगी। नहीं तो फिर आपके लिए यह लक्ष्य मान लीजिए हिमालय पर्वत जैसा। 73 रन वडोली टीम, यस शेंडोबा स्पोर्ट्स वडोली बी टीम इस वक्त परफॉर्मेंस करिए। सोचिए दोस्तों, बी टीम इतनी खतरनाक है तो ए टीम कैसी होगी, खोखार। इस बार मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में, मनोज गेंद के नीचे और ये कैच ड्रॉप। ओहो हो, अब टेंशन, अब बड़ा वाला टेंशन। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मनोज मड़वी के अकाउंट में 15 लाख आ गए और अचानक में चले गए ये कैच छूटने के बाद। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया था जरूर। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। बात करें गेंदबाज अमित की तो लाजवाब गेंदबाजी की है, भले से अतिरिक्त रन खर्च किए लेकिन अच्छी पटरी पर आने के बाद, अच्छे तरीके से ट्रैक पे आने के बाद बखूबी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक कैच ड्रॉप हुआ है और मोहम्मद भी आ चुके हैं। वेलकम मोहम्मद, कासर वडोली के बाहुबली। यस, इस वक्त जुड़ते हुए इस बार स्ट्रेट ड्राइव करने की कोशिश, फॉलो थ्रो में स्टॉप करने की चाहत दर्शाई थी, पैरों पर गेंद टकराई थी जरूर, लेकिन सिंगल से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 14 रन स्कोर कार्ड पर। एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने की जरूरत है विकेटों के बीच में। अगर साझेदारी अच्छी होगी, अच्छी पार्टनरशिप होगी तो यह लक्ष्य आसानी के साथ पार किया जा सकता है। कहा जाता ना कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है दोस्तों। उस तरीके की मेहनत इस वक्त करनी है आपको, तब जाकर आप इस लक्ष्य तक के पहुंच पाएंगे, इस टारगेट तक के पहुंच पाएंगे। सिंगल डबल के साथ रनों को जोड़ रहे हैं, बड़े हिट की खोज जारी है। अगली गेंद अमित की, इस बार पुल करने का प्रयास, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के पार, 4 रनों के लिए। व्हाट अ हिट, क्या बात है, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, नो डाउट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रोक। ये दिलीप के बल्ले से आता हुआ एक खूबसूरत 4 रन। कितना भी पकड़ लो ये फिसल जरूर जाता है, ये वक्त है साहब, बदल कभी भी जाता है। और उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिला, बदला चौके के साथ ये वक्त जरूर बल्लेबाज का। इस 4 रन के साथ रनों की रन संख्या में बढ़त, स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 18 रनों पर। इस बार फ्लिक करने की कोशिश, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े और 2 रन यहां पर तेज कदमों से पूरे किए। शानदार पार्टनरशिप विकेटों के बीच में नजर आती हुई, सिंगल डबल रन के साथ यहां पर रनों को जोड़े हैं। कदम छोटे हो या बड़े हो, रुकने नहीं चाहिए क्योंकि मंजिल तक के पहुंचना है तो आपको चलते रहना जरूरी। वो चीज को यहां पर दोहराते हुए, दर्शाते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज है। अच्छा तालमेल, अच्छा कॉम्बिनेशन, स्कोर है 20 रन। इस बार देखिए पुल किया है, गेंद हवा में है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, खूबसूरत कैच, विकेट का बदंग होता हुआ गणेश ने विकेट जरूर हासिल कराया और अपनी टीम के लिए यह खूबसूरत कैच लपका जरूर। विकेट का होता हुआ पतंग, साझेदारी, पार्टनरशिप जो ग्राउंड के बीच में बिल्डअप हो रही थी वो टूटती हुई नजर आई।
झटका लगा है, इस झटके से उभरने में कितना समय लेगी बैटिंग यूनिट टीम, यह देखने वाली बात होगी जरूरी। विकेट जाने के बाद मायूसी का माहौल जरूर इस वक्त बैटिंग यूनिट टीम के खेमे में नजर आता हुआ। न्यू बैट्समैन विकेटों के बीच में उतरे हैं नंदू। नंदू, मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा दौड़ते हुए आ जाए प्लीज। बिल्कुल, आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं आई थिंक सो सबसे लंबी बाउंड्री वही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां से आते वक्त में थोड़ा सा दौड़ते हुए आ जाए प्लीज। बेहतरीन कैच पकड़ा गणेश ने, जीत के लिए 18 गेंदे 53 रन 53 रन इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए गणेश ने जो कैच पकड़ा, मैं तो तारीफ करूंगा। अंतिम और आखिरी वक्त तक के गेंद पर निगाहें गड़ाए रखी और सफलता अमित को उन्होंने दिलाने में कोई कमी नहीं रखी। कहा जाता है कि पहचान बड़े लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। उसी तरीके का दृश्य देखने मिला। इन्होंने बहुत बढ़िया साथ दिया और इस कैच को कन्वर्ट किया। जीत के लिए 53 रन, 18 गेंदे 53 रन। मैच का सिचुएशन कुछ इस प्रकार का इस वक्त नजर आता हुआ। शेंडोबा 40+ मास्टर चषक 2021 माननीय श्री जनार्दन आत्माराम पाटिल साहब के जन्मदिन के अवसर पर यह क्रिकेट की मेजबानी, दोस्तों एक बड़ी मेजबानी, 40+ के सभी स्टार कास्ट टीम को परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता हुआ। अग्रिकोली समाज की एक बेहतरीन संस्था 40+ की ये टीम है इस वक्त परफॉर्मेंस करती हुई। जिस तरीके से भरत सर ने कहा था कि आने वाले वक्त में ये हमारा कार्यक्रम जारी है, जरूर चर्चा करेंगे। इस बार ये अच्छी गेंद थी, डायरेक्ट स्ट्रेट स्ट्रोक और कैच ड्रॉप। बिल्कुल, क्या बात है। रवि दा किसी भी तरीके से कैमरे में आने की कोशिश में, कैसे आए कैमरे में, ऐसे नहीं तो ऐसे, कहीं ना कहीं से आना जरूरी। रॉकी, क्या बात है, रॉकी जर्सी नंबर 78। देखिए जैसे ही वो कैमरे में आ रहे थे, कप्तान ने उनकी फील्डिंग चेंज कर दी। आपका एंगल चैनल चेंज। रॉकी, क्या बात है रॉकी। हेलो, अगली गेंद, इस बार बड़े हिट की कोशिश जरूर थी और यहां पर देखिए गेंद ने रंग और रूप बदला। गेंद जाती हुई पॉइंट बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ लगाते हुए और 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। खराब फील्डिंग, टीम के कप्तान हैं विश्वनाथ। दत्ता, यस दत्ता, वहां पर दत्ता शिंगे वहां पर मौजूद थे। उनके सामने टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी टर्न होती हुई। अगली गेंद, इस बार आउट ऑफ द लेग स्टंप। सतीश पाटिल विकेटों के पीछे बखूबी अपने काम को सही अंजाम तक के पहुंचाते हुए डॉट डिलीवरी की कोशिश में वाइड गेंद कर बैठे इस वक्त गेंदबाज मनोज मड़वी। एक स्टार खिलाड़ी हैं, रंजीत स्पोर्ट्स के लिए काफी समय तक के इन्होंने परफॉर्मेंस किया, बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से जरूर प्रभावित किया। इस बार देखिए सतीश पाटिल, क्या बात है। इस क्षेत्र में सबसे अच्छे कीपर की सूची निकाली जाए तो अव्वल दर्जे पर पहले क्रमांक पर आने वाला कोई कीपर है तो उसका नाम है सतीश पाटिल। इनके काफी सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। ये हाथों से स्टंपिंग नहीं, पैरों से करते हैं स्टंपिंग। आज भी आपको YouTube पर वीडियो मिलेंगे जरूर। इस बार हुक करने की कोशिश, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, खराब फील्डिंग। अंतिम और आखिरी वक्त पर अपने हाथों को पीछे खींचा। उन्हें पता है कि अगर हाथ लग जाएगा तो गेंद 1 की जगह 4 में बदल जाएगी, इसलिए जाने दिया। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, यहां लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। लक्ष्य 48 रन अभी भी बाकी है, 14 गेंदे शेष हैं इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। मैच को जरूर यहां पर जीतना चाहते हैं तो फिर आपको बड़े हिट लगाने जरूरी। इस बार देखिए व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग ब्लो और यह खूबसूरत कैच।
क्या बात है, अच्छा कॉल दिया, समय पर कॉल दिया और उसका फायदा कैच के रूप में मिलता हुआ, विकेट का होता हुआ पतंग। यस, पानी की व्यवस्था करनी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्राउंड में जब आप पानी पिए तो बैठकर पीजिएगा प्लीज। ये हम नहीं, साइंस कहता है आपको पानी ज्यादा पीना है, क्योंकि आज का टेम्परेचर 40 से 38 डिग्री के आसपास नजर आता हुआ। तो बिल्कुल पानी का सेवन ज्यादा करिएगा। आज 42 डिग्री जिस तरीके से तापमान है, टेम्परेचर है, आने वाले वक्त में ये टेम्परेचर और हाई लेवल पर जाएगा। समय के अनुसार, वक्त के हालात के अनुसार आने वाले वक्त में शायद कोरोना के जो लक्षण हमारे मुंबई में नजर आ रहे हैं, उस कारण लॉकडाउन रात के समय लगेगा। ये सूचना कुछ ही दिनों में हम तक के जरूर पहुंचेगी। और बिल्कुल जब भी आप निकलें तो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। सैनिटाइजर यूज करें, मास्क अपने चेहरे पर प्रदान करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खासकर ध्यान रखें। भले से वैक्सीन निकली है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आपके घर की सुरक्षा आपके हाथ में है। इसलिए ये सब चीजों का आप पालन करिए। जो आदेश हमारी सरकार ने दिए हैं, उस आदेश के अनुसार आप सभी चीजों का बखूबी इस्तेमाल जरूर करिए। तो जीत के लिए लक्ष्य 13 गेंदें बची हुई हैं और 48 रनों की जरूरत है इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। अब किस तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी? यस, अटैकिंग बल्लेबाजी करनी होगी। कहा जाता है ना, इस वक्त अगर बल्लेबाज अटैकिंग बल्लेबाजी करेंगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो फिर इस प्रतियोगिता में जरूर ये टीम पराभूत होगी। न्यू बैट्समैन विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए केतन। 1 टू गो, एक गेंद अभी भी आना शेष, एक गेंद अभी भी आना बाकी। अच्छा स्ट्रोक जड़ा था, लेकिन गेंद काफी समय तक के हवा में रही और रोहित ने जो कैच पकड़ा है, बिल्कुल मुंबई की परिभाषा में 1 नंबर, बहुत ही बढ़िया। एक और विकेट, एक और विकेट का पतंग होता हुआ, लगता हुआ एक और झटका। यस डीजे।
और लगाकर कैच को पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन अंतिम और आखिरी वक्त पर देखा कि कैच अब पॉसिबल नहीं है, तो अपने कदमों को रोक लिया जरूर। स्कोर की अगर बात करें तो 2 गेंदों में 31 रन की जरूरत इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। 2-31 का ये मुकाबला इस वक्त नजर आता हुआ। इस बार बिग ब्लो, गेंद हवा में है और यहां पर कैच ड्रॉप। रोहित मुकादम। मैच में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई।